नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताई थी, हम लोग सौहार्दम प्रकृतेः शोभा कक्षा 10वीं का पाठ 7 इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे भाग में। दूसरे भाग में हम लोग काका के स्टेटमेंट से पढ़ेंगे। कौवा कहता है, रे परभृत। किसको कह रहा है परभृत? कोयल को कह रहा है। वो कह रहा है कि रे परभृत, अहम यदि, अर्थात मैं यदि तव संततिम तुम्हारे संतान को न पालयामी नहीं पालता हूँ, अर्थात तुम्हारे संतान का पालन नहीं करता हूँ, तरही अर्थात तो कुत्र स्युः पिकाः, कोयलें कहाँ से होंगे? अर्थात मैं यदि कोयलों का पालन न करूं तो कोयल नहीं हो। इस आधार पर कौवा जो है अपने आप को क्या कह रहा है? कह रहा है कि अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही दयावान हूँ। पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का सम्राट कौवा। यहाँ हम लोग देखेंगे पक्षी सम्राट में समास है पक्षी सम्राट, पक्षी नाम सम्राट। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ हो गया पक्षियों का सम्राट। तब तक हाथी भी समीप में ही खड़ा इन दोनों की बातों को सुन रहा था। इन दोनों की कहें या यूं कहें कि जितने पात्र अभी बात किए सबों की बात को सुन रहा था। समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आता हुआ कहता है हाथी, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्र आगच्छम्। क्या कहता है? अरे अरे सर्वं संभाषणम, अर्थात संपूर्ण संभाषण को, या यूं कहें किसी किसी बुक में है सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम। यहाँ जो हमने पाठ का ये डाला हुआ है उसमें सर्वम संभाषणम है। संभाषणम कहें या वार्ताम कहें, तो सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम, संपूर्ण वार्ता को सुनता हुआ ही मैं। अत्र आगच्छम, यहाँ आया हूँ। यहाँ हम लोग देखेंगे आगच्छम क्रियापद है, इसका कर्ता अहम है। अब आगे वो कह रहा है, अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। हाथी अपने आप के बारे में बता रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैं विशाल शरीर वाला हूँ। कायः शब्द का अर्थ है शरीर वाला। बलशाली अर्थात बल वाला हूँ। पराक्रमी अर्थात पराक्रम वाला हूँ। सिंहः वा स्यात्, सिंह हो अथवा, अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई भी। वह कह रहा है कि सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, सिंह हो अथवा अन्य कोई भी। यहाँ हम लोग देखेंगे कोऽपि जो है इसमें संधि है, कह जोड़ अपि, उत्व संधि। तो उसने कहा कि सिंह हो अथवा कोई अन्य। वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वन्य पशून् तु तुदन्तम, वन्य पशून् अर्थात वन के पशुओं को, तुदन्तम परेशान करने वाले, तंग करने वाले, जंतुम जीव को, अहम, यहाँ जंतुम के साथ अहम भी है, जंतुम जोड़ अहम, जीव को मैं स्वशुण्डेन अपने सूंड से, पोथयित्वा पटक कर या अपने सूंड में लपेट कर, मारयिष्यामि मारूंगा।
अर्थात हाथी के कहने का तात्पर्य था कि मैं सिंह से भी अधिक बलशाली हूँ। पोथयित्वा शब्द का अर्थ है यहाँ पटक पटक कर, मारयिष्यामि अर्थात मारूंगा। और आगे हाथी सवाल पूछता है, कहता है कि किम अन्यः को अप्य एतादृशः पराक्रमी, किम क्या अन्यः दूसरा को अप्यस्ति, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, को अप्यस्ति कह जोड़ अस्ति, यहाँ अपि छूट गया है, कह जोड़ अपि जोड़ अस्ति होगा। तो क्या कहा उसने, को अप्यस्ति, यहाँ को अप्यस्ति में यहाँ जो विसर्ग डाला हुआ है हमने, कह के बाद अपि होना चाहिए था, अपि यहाँ छूट गया है। आप लोग इसमें अपि को भी ऐड करके देखेंगे। यहाँ केवल कह जोड़ अस्ति लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद होगा कह जोड़ अपि जोड़ अस्ति। तो कहा कि कह अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, कोई भी है इस प्रकार का पराक्रम वाला। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, क्या कहा उसने, अतः इसलिए अहम एव वनराज पदाय योग्य, मैं ही वनराज पद के लायक हूँ। तब तक बंदर को लगा क्यों हाथी जो है वो अपने आप को बहुत काबिल समझता है, अभी उसको भी मजा चखाते हैं। क्योंकि बंदरों ने पहले किसको मजा चखा चुका था, सिंह को। तो बंदर, अरे अरे एवं वाह, बंदर ने कहा अरे अरे ऐसा है, शीघ्रमेव, शीघ्र मेव यानी झट से, गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, गजस्य जोड़ अपि, हाथी का भी, पिच्छम पुच्छम विधूय पूछ घुमाकर, वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्ष के ऊपर कौन चढ़ जाता है, बंदर, क्या करके, हाथी का पूछ पकड़कर जोर से घुमा देता है। गज हाथी, तम वृक्षम एव, उस वृक्ष को ही, किस वृक्ष को, जिस वृक्ष पर बंदर चढ़ा हुआ था, उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन अपने सूंड से, आलोडयितुम इच्छति, आलोडयितुम अर्थात हिलाना, उखाड़ना, हिलाना चाहता है। परम, परम शब्द का अर्थ होता है किंतु, वानरस्तु, यहाँ देखिए वानरस्तु का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वानरह जोड़ तू बनेगा, विसर्ग को स। तो वानरह तु, बंदर तो, कुर्दित्वा कूदकर, अन्यम वृक्षम आरोहति, किसी अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार, गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, सिंहः अपि हसति वदति च, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम अर्थात दौड़ता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सिंह अपि सिंह भी, हसति वदति च हंसता है और बोलता है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले सिंह बहुत थका हुआ था, परेशान था, मजबूर था और उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो क्रोधित होकर अन्य जीवों से पूछ रहा था कि क्या मैं जंगल का राजा हूँ, तुम लोगों को भय नहीं होता मुझसे, मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हो। लेकिन अभी जब हाथी को उस तरह से परेशान देखा, हाथी किस तरह से परेशान था, बंदर आकर हाथी का पूंछ घुमाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तो बंदर जिस पेड़ पर चढ़ा रहता है, हाथी उस पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ को हिलाना चाहता है, सोचता है हिलाकर बंदर को गिरा दूं। लेकिन बंदर उस पेड़ से उछलकर किसी और पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर हाथी दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है, उसको भी हिलाना चाहता है। बंदर फिर उस पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पेड़ पर। इस प्रकार बंदर जो है बार बार पेड़ बदल रहा था और हाथी बार बार जिस पेड़ पर बंदर चढ़ रहा था उस पेड़ के पास जाता था और पेड़ को हिलाने का प्रयास करता था। ऐसा करते हुए हाथी भी थक गया और हाथी की ऐसी दुर्दशा को देखकर सिंह को भी हंसी आ गई। जो थोड़ी देर पहले अभी गुस्साया हुआ था, वो अभी हाथी के इस अवस्था को देखकर हंस रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग। सिंह कहता है, क्या कहता है सिंह, भो गज ऐ हाथी, मामप्येवमेव आतुदन एते वानरा, क्या कहा,
यहाँ देखेंगे हम लोग शब्द को अलग करेंगे। माम ममेहलन जोड़ अपि जोड़ एवं जोड़ एव जोड़ औतुदम। तो इस तरह से शब्द क्या हो गया? माम अपि एवं एव औतुदन एते बानराह। एते बानराह अर्थात ये बंदर माम अपि मुझको भी इसी प्रकार परेशान किए, यानी इन बंदरों ने मुझे भी इस प्रकार से परेशान किया। अब बंदर कह रहा है, क्या कह रहा है बंदर? कह रहा है एतस्मा देव। यहाँ देखिए आप, एतस्मा देव को जब अलग करेंगे हम लोग तो एतस्मात जोड़ एव शब्द है, यहाँ जस्तु संधि हुई है। तो एतस्मात एव तो इसीलिए तो, कथयामी कहता हूँ, यदहमेव इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो शब्द बनेगा यत जोड़ अहम जोड़ एव। यहाँ यत और अहम में जस्तु संधि है। तो बंदर ने कहा यत अहम एव कि मैं ही योग्य लायक हूँ। किसके लायक? वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। येन जिससे विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम च अपि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था। तो इस प्रकार बंदर ने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वनराज पद के लायक मैं ही हूँ, जिससे विशाल काय अर्थात बड़े शरीर वाला, विशाल शरीर वाला, पराक्रम वाला, भयंकर सिंह हो अथवा हाथी, उसको पराजित करने में अस्माकम जाति है, हमारी जाति, समर्था समर्थ है। किसकी जाति की बात कर रहा है बंदर? वो पूरी बंदर जाति की बात कर रहा है और कह रहा है कि हमारी पूरी बंदर जाति जो है, हाथी हो अथवा सिंह हो, किसी को भी पराजित करने की क्षमता रखता है, किसी को भी पराजित करने में समर्थ है। इसलिए हम ही लोग जंगल के राजा बनने के लायक हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थितः एकः बकः, सिंह, बंदर, हाथी और उसके पहले और भी जो जो पात्र आ चुके, सभी पात्रों की वार्ता को सुनकर नदी मध्य स्थितः, नदी के बीच में स्थित एक बगुला। जैसा कि हम लोगों ने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि समीप में ही एक नदी बह रही थी, अर्थात जहाँ ये सारी घटनाएं घट रही थी, ये सारी बातें हो रही थी, वहाँ समीप में ही एक नदी भी थी और उस नदी के बीच में एक बगुला था। तो अब बगुले की एंट्री होती है, बगुला भी अपनी बात को रखेगा सबों के सामने। तो अब हम लोग देखते हैं कि बगुले ने क्या कहा। बगुले ने कहा, अरे अरे माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथम कैसे, अन्य को अपि दूसरा कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा हो सकता है, अहम तो मैं तो, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, बहु मतलब बहुत अर्थात अधिक, काल कहते हैं समय को, पर्यंतम अर्थात तक, बहुत समय तक, अविचल, अविचल का अर्थ है न विचल अर्थात बिना विचलित हुए, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ एव, स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि वाले की तरह, एव मतलब तरह, तो स्थिर बुद्धि वाले की तरह, स्थित्वा बैठकर, सर्वेशाम सबों के, रक्षा या उपायान रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजनाम निर्मीय और योजना बनाकर, प्लान बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाण, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, विभिन्न पदों को अलंकृत करने वाले, जंतुभिश्च, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जंतुभिश्च में आधा तालव्य श है, इसका विसर्ग बनेगा और संधि विच्छेद करने पर यह बन जाएगा जंतुभिः जोड़ च। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो समास और संधि विच्छेद है
मैं उसी को बार बार इंडिकेट कर रही हूँ। जो आउट ऑफ सिलेबस है उसका हमने इसमें अलग से जिक्र नहीं किया है। वैसे मैं पढ़ाते समय सबको अलग करके बोल रही हूँ, लेकिन वो साइड में बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसने क्या कहा? कहा कि विविध पदों को अलंकृत करने वाले जंतु भी जीवों के साथ मिलित्वा मिलकर रक्षोपायान, यहाँ रक्षा के उपायों को क्रियान्वितान कारयिष्यामि, क्रियान्वित कराऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के प्राप्ति के योग्य हूँ। अर्थात बगुला कह रहा है कि मैं ही बिना हिले डुले स्थिर बुद्धि वाला हूँ, बहुत समय तक मैं बिना हिले डुले रह सकता हूँ। और जब मैं राजा बनूंगा तो हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होंगे विभिन्न पदों को अलंकृत करने वाले, उन जंतुओं के साथ मिलकर मैं वन के अन्य जंतुओं के रक्षा के उपाय के बारे में सोचूंगा और उसको लागू भी कराऊंगा, उसको क्रियान्वित भी करूंगा। तो इस तरह से बगुला जो है अपने राजा बनने का भरपूर प्रयास किया है और अपने राजा बनने का क्या क्या रीजन है, क्या क्या उसमें क्वालिटी है, उस क्वालिटी को उसने बड़े अच्छे ही ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि राजा बनने के लायक तो मैं ही हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं। तब तक मयूर आ जाता है और मयूर जो है हंसते हुए कहता है, वृक्षो परितः, वृक्ष के ऊपर से, साट्टहास पूर्वकम, साट्टहास पूर्वकम का समास विग्रह जब हम लोग करेंगे तो अट्टहासेन पूर्वकम बनेगा, या अट्टहासेन सहितम भी बन सकता है, अट्टहास के साथ। वैसे अट्टहास पूर्वकम का होगा अट्टहासेन पूर्वकम, और इसमें स लग गया तो अव्ययी भाव समास है। स अव्यय जो है उसका प्रयोग हम लोग सहित या सह के अर्थ में करते हैं, तो अट्टहास पूर्वकेन सह इसका कर सकते हैं हम लोग समास विग्रह। तो हंसते हुए उसने कहा, क्या कहा? विरमा विरमा, अर्थात ठहरो ठहरो। आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा से, कि न जाना से यत, क्या नहीं जानते हो कि। मयूर ने किसको कहा कि अपनी प्रशंसा करने से रुको? बगुले को कहा। उसने कहा कि अब रुक जाओ, ठहरो भी, कितनी आत्म प्रशंसा करोगे, क्या नहीं जानते हो। अब आगे वो क्या कह रहा है? मयूर एक श्लोक बोल रहा है। श्लोक में उसने क्या कहा अब हम लोग इसको देखते हैं। कहा, यदि नौ स्यान् नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्ण धारा जलधौ विप्लवे तेह नौरिव। यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग संधि है। यहाँ एक तो है स्यान नरपति है, इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो स्यात जोड़ नरपति ही बनेगा। फिर है एक सम्यक नेता, सम्यक जोड़ नेता। तो मयूर जो है वो श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि प्रजा को देखने वाला कोई अच्छा राजा अथवा नेता, लीडर को हम लोग नेता कहते हैं, नहीं हो तो उसकी प्रजा डूब जाती है। कहाँ? इस संसार रूपी सागर में। कैसे? जैसे समुद्र में नाव। कैसी नाव? जिस नाव के बिल्कुल ऊपरी भाग तक जल की धारा पहुंच गई हो। तो अब हम लोग अन्वय देखते हैं इसका, इस श्लोक का। इसमें और भी शब्द है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले, फिर मैं अर्थ बताती हूँ। यहाँ नीचे वाली पंक्ति में एक शब्द है विप्लवे तेह। इसको जब आप अलग करेंगे तो विप्लवेत, तो में हलंत नहीं होकर विप्लवेत होगा ही। विप्लवेत पूरा तो हलंत नहीं, जोड़ इह, विप्लवेत जोड़ इह। अब इसके बाद अंत में शब्द है नौरिव, नौह जोड़ इव, इसमें आधे र का विसर्ग बनेगा। अकर्ण जलधारा, अकर्ण जलधारा शब्द का अर्थ है कान तक के जल वाले, जिसके कान तक जल पहुंच जाए। अगर हम लोगों के कान तक जल पहुंच जाए तो हमारी नाक कहाँ होगी? पानी के अंदर में।
और जब हमारी नाक पानी के अंदर में होगी और हमें तैरने भी नहीं आता तो फिर क्या होगा, हम डूब जाएंगे। ठीक वैसे ही नाव के कान तक अगर पानी पहुंच गया तो नाव के कान तक पानी पहुंचने का तात्पर्य, नाव में जब पानी इन करने लगा, तो नाव में जब पानी इन करने लगेगा तो नाव क्या हो जाएगी, नाव डूब जाएगी। तो ठीक वैसे ही अगर हमारा राजा या हमारा लीडर अच्छा नहीं हो तो हम भी ठीक उसी नाव की तरह इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। अब हम लोग मीनिंग देखते हैं श्लोक का अन्वय के अकॉर्डिंग। इसमें है सम्यक नेता, सम्यक जोड़ नेता। सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। तो जो अच्छा नेता या नरपति, नरपति कहते हैं राजा को, तो अच्छा नेता या राजा नौ स्यात् नहीं हो। हम लोग यदि से स्टार्ट करेंगे। यदि सम्यक नेता, अच्छा नेता अथवा नरपति राजा नौ स्यात् नहीं रहे, ततः तो उसकी प्रजा क्या हो जाती है, अकर्ण जलधारा, कान तक के जल वाले। जलधौ शब्द का अर्थ होता है समुद्र में। यह मूल शब्द है जलधि। जलधि का अर्थ होता है समुद्र, और उसमें जब सप्तमी विभक्ति लगी तो शब्द बना जलधौ। तो कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौह, नौह इव, नाव की तरह। नौह शब्द का अर्थ है नाव। तो नौह इव, नाव की तरह। अब इसमें एक शब्द है विप्लवेत और इह। इह मतलब इस संसार में, विप्लवेत का अर्थ है डूब जाती है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया, इस श्लोक का अर्थ हो गया, यदि सम्यक नेता नरपति नौ स्यात्, अर्थात यदि अच्छा नेता अथवा राजा नहीं रहे, नहीं हो, तो उसकी प्रजा अकर्ण जलधारा, कान तक जल वाले जलधौ समुद्र में नौह एव, नाव की तरह यह इस संसार में विप्लवित डूब जाती है। श्लोक का अर्थ हो गया कि यदि अच्छा नेता या राजा नहीं रहे तो उससे, यानी उसकी प्रजा, ततः शब्द का अर्थ यहाँ उससे है, लेकिन यहाँ हम लोग मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर उसको देखें तो उसका मीनिंग निकलता है उसकी प्रजा। कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाले नाव की तरह इस संसार में डूब जाती है। यहाँ विप्लवेत में जो इह है, उस इह शब्द का अर्थ होता है अस्मिन् संसारे, इस संसार में। अब आगे मयूर कह रहा है बगुले को, क्या कह रहा है, को न जानाति तब ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति, स्थिर बुद्धि वाला, इस ब्याजेन, ब्याज का अर्थ होता है यहाँ, ब्याजेन शब्द का अर्थ है धोखे से, वराकान अर्थात बेचारे, मीनान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता से, भक्षयसी खाते हो। यहाँ आप ध्यान देंगे मीन शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए इसका रूप भी बालक की तरह, जैसे बालक शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बालकान होता है तो यहाँ मीनान है। लेकिन हिंदी में मछली शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम लोग चूंकि मीनिंग हिंदी में बोल रहे हैं तो मछली के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान करते हुए इसका अर्थ निकालेंगे। तो अर्थ हो जाएगा कि कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान की अवस्था को। स्थिर बुद्धि वाला, इस बहाने से, इस धोखे से बिचारी मछलियों को छल पूर्वक, अधिग्रह अर्थात पकड़कर, क्रूरतया अर्थात क्रूरता से, भक्षयसी खाते हो। और आगे क्या कहा, कहा धिक त्वाम, तुमको
धिक्कार है। तव कारणात्, तुम्हारे कारण से। किसके कारण से? बगुला के कारण से। कौन कह रहा है? मयूर कह रहा है। सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानितम। क्या कहा? सर्वम अर्थात संपूर्ण, पक्षी कुलम पक्षी खानदान, अवमानितम अपमानित, जातम हो गया है। अब इन लोगों की बातों के बाद फिर से बंदर की एंट्री होती है। बंदर कहता है, क्या कहता है बंदर? सौगर्वम, गर्वेन सह, गर्वेन सहितम, गर्व के साथ। क्या कहा? अतएव कथयामि, इसीलिए कह रहा हूँ, यत् कि अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव, जल्दी ही, मम, मेरे राज्य अभिषेकाय, राज्य अभिषेकाय, राज्य अभिषेक के लिए तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, सर्वे वन्य जीवाः, सभी वन्य जीव तत्पराः भवन्तु, तत्पर हो जाए, अर्थात तैयार हो जाए। अब मयूर कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे वानर, ए बंदर, तोष्णिम भव, चुप रहो। कथम त्वम योग्य वनराज पदा, कैसे तुम लायक हो वनराज पद के? पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, देखिए देखिए। मम शिरसि, मम अर्थात मेरे, यहाँ शिरसि शब्द में सप्तमी विभक्ति है, इसका अर्थ है सिर पर। मेरे सिर पर राज मुकुटम इव, राज मुकुट की तरह। शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित करते हुए। विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही। अहम पक्षीराजः कृतः, मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। पक्षीराज का विग्रह क्या होगा? पक्षी नाम राजा। यहाँ क्या कह रहा है मयूर? विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा। यहाँ विधात्री शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, तो उससे प्रश्न क्या बनेगा? केन। और वो आगे कह रहा, वो अपने राजा होने का कारण बता रहा है। वो कह रहा है कि विधाता ने ही मेरे सिर पर राज मुकुट स्थापित करके मुझे भेजा है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में निवास करने वाले, माम मुझको, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु तैयार हो जाएं। अधुना अभी, यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, कथम को अन्य, कथम को अपि अन्य मिलके बन गया को अप्यन्य, कह जोड़ अपि जोड़ अन्य। कथम अर्थात कैसे, कह मतलब कोई, और अपि मिल गया, कह और अपि मिलने से शब्द बन गया कोई भी, अन्य दूसरा, विधातु यानी विधाता के, यहाँ विधात्री शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है। विधातु विधाता के, निर्णयम निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षम बदलने में समर्थ है। अर्थात मयूर कह रहा है कि कैसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को बदल सकता है। अर्थात मयूर का कहना है कि विधाता ने हमारे सिर पर जो यह मुकुटनुमा कोई वस्तु स्थापित करके मुझे भेजा है, अर्थात विधाता ने मुझे राजा के रूप में भेजा है, तो विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात मैं तो विधाता के द्वारा ही राजा बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए सभी जंगल के जो जीव हैं मुझे राजा के रूप में देखने के लिए तत्पर हो जाएं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।